तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज तीसरी क्लास में। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला शब्द है सुधाकर। तो सुधाकर के बारे में चर्चा करें तो सुधाकर आपको पता ही है, चंद्रमा को बोलते हैं। तो पहला शब्द है सोम। सोमवार मतलब कि चंद्रवार ऐसा बोला जाता है। उसके बाद में है विधु। उसके बाद में है मयंक। फिर शशांक, मृगांक। ये शशांक मृगांक, ये मतलब कि शशांक वैसे तो सुस्सा जो शब्द है वो मतलब कि अपने जो भाई दैनिक जीवन में अपन खरगोश के लिए यूज़ में लेते हैं। और खरगोश के ऊपर आपने देखा होगा तो थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं। और हिरण के ऊपर भी, हाँ सॉरी, हरिण के ऊपर भी थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं। तो उन वैसे ही चंद्रमा के ऊपर भी ऐसे गोल 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 गोल, अगर आप चंद्रमा को देखते हैं तो वहाँ की चट्टानें अपने को थोड़े से ऐसे धब्बे टाइप दिखाई देती है। तो इस वजह से यहाँ पर शशांक और मृगांक का यूज़ किया गया है। इंदु जो बहुत ही एक प्यारा शब्द है। रजनीपति रात्रि का पति। रजनीचर जो रात्रि में घूमता है। निशाकर और हिमकर। हिमकर मतलब कि जिसकी ठंडी मतलब ठंडी किरणें होती है, तो ठंडी किरणें चंद्रमा की होती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पर्यायवाची शब्द है। और विगत की जो परीक्षा है उनमें लगातार आ भी रहा है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। एक शब्द मैंने अभी बात की थी, जैसे ये मृगांक की बात की, तो हिरण, हिरण शब्द होता है, ये हिरण नहीं होता, ये एक गलत शब्द है। ये शब्द होता है हरिण। शुद्ध शब्द ये होता है। तो शब्द शुद्धि के अंदर आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं निकेत। निकेत, निकेत का अर्थ आपको पता ही है। निकेतन जैसे अभी बोलते हैं, जैसे लक्ष्मी निकेतन, वाणी निकेतन। ये निकेतन मतलब निकेत घर के लिए होता है। तो धाम और निलय। अयन, अयन आपको पता है स्थान को बोला जाता है जो बसेस के ऊपर या गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है। आगार, इससे आगार के अर्थ में जैसे कारागार, इसको एक मतलब आवास के रूप में ही माना जाता है। आवास हो ही गया, गृह हो गया, घर हो गया, ये सब निकेत के पर्यायवाची शब्द हैं। मैं आपको ये बता दूं, मैंने यहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल शब्द नहीं लिए जो अपने पर मतलब कि अपन दैनिक जीवन में यूज में लेते हैं। ऐसे शब्द का उपयोग ज़्यादा कर मतलब यहाँ पर ज़्यादा शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ जो परीक्षाओं में आते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कुंतल। तो कुंतल आपको पता है बालों को बोला जाता है। तो यहाँ पर कच्छ शब्द बालों के लिए यूज होता है। एक चिकुर और केशाप शब्द आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप दो शब्द ध्यान में रखेंगे, कुछ कच्छ और एक चिकुर और कुंतल, ये तीन शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में सुरभि। सुरभि से एक बात बता देता हूँ, सुरभि एक ये शब्द भी होता है, मतलब इसमें भी छोटी होती है। तो इस सुरभि का मतलब होता है गंध, जो गंध आती है उसको सुरभि बोला जाता है। तो आप बड़ी भी और छोटी भी का थोड़ा सा अंतर आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके बाद में सुरभि आपको पता है गाय को बोला जाता है। तो पयस्विनी और धेनु और दोग्धी, ये तीन शब्द है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे तो गाय को गौ भी बोला जाता है और गाय को कामधेनु भी बोला जाता है, लेकिन ये थोड़े से मतलब कि इजी शब्द हैं जो आपको अभी भी शायद आपको याद होंगे, इस वजह से मैंने इनका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। द्रुम, द्रुम आपको पता ही किसको बोलते हैं। द्रुम बोलते हैं वृक्ष को, पेड़ को। और जैसे तरु, ये तीन शब्द मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये इजी शब्द है जो आपको याद रखेंगे। एक याद रखने का, एक तो विटप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पादप और गाछ, ये चार शब्द बहुत अति महत्वपूर्ण है, तो आप इनका थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं अपने विलोम शब्दों के बारे में। तो विलोम शब्द के बारे में चर्चा करें तो पहला शब्द है रित। रित का मतलब सत्य और अनृत का मतलब असत्य। यहाँ पर रित, रित शब्द से ही ऋतु शब्द लिया गया है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। वृष्टि, वृष्टि का, वृष्टि में थोड़ा सा एक चीज़ ये है कि अपन वृष्टि का अतिवृष्टि कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आकर्षक में भी, आकर्षक में एक तो आप अपकर्षक करते हैं या विकर्षक कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है, इसका अनाकर्षक होगा। और आहूत का आपको पता ही है, अनाहूत होता है, और आसक्त का अनासक्त। तो ये पांच आप याद करेंगे आज के लिए। उसके बाद में बात कर लें अनेकार्थिक शब्दों के लिए। एक बात बताता हूँ, अनेकार्थिक शब्द हम थोड़े थोड़े ले रहे हैं क्योंकि ये कुछ ही का है, मतलब ज़्यादा नहीं है। ये अपन जल्दी ही समाप्त कर देंगे अपनी, जब 50-60 क्लासेस हो जाएंगी तो इस हिसाब से अपने जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए कम ले रहा हूँ। और ये याद करने में भी थोड़े से कठिन होते हैं क्योंकि भूल जाते हैं शब्द बार बार में। तो अज, अज का वैसे तो आपको पता ही है, अज अपन बकरे के लिए यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर
बकरा तो सीधा शब्द आपको याद रखना ही है। एक ब्रह्मा के लिए भी अज शब्द का उपयोग होता है, एक जीव के लिए, और दशरथ के पिता का नाम भी अज था, ये भी आपको याद रखना है। अतिथि, तो अतिथि आप मेहमान तो आपको याद रहता ही है। इसके अलावा याद करने के लिए साधु है और यात्री है और उसका बेटा है, तो ये भी आपको 4 शब्द याद रखने हैं। तो अधर, अधर वैसे तो नीचे के लिए यूज में लिया जाता है कि नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ पर होठ, शून्य, नीचा और मध्य, ये 4 शब्द है जो अधर के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं शब्द शुद्धि के बारे में। तो शब्द शुद्धि के बारे में पहला शब्द, ये थोड़ा सा अभी तो आपको याद होगा, लेकिन जब हम थोड़े से मतलब बचपन की बात करें तो अपन ज़्यादातर ये लिखा करते थे, आशीर्वाद लिखा करते हैं, आशीर्वाद को। तो यहाँ पर आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद है। वाह के ऊपर रह शब्द का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रह मतलब कि अगर ऊपर लगा है तो पहले बोला जाता है, तो आशीर्वाद है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आवाहन, तो यहाँ पर ये आवाहन नहीं होगा, आवाहन नहीं, ऐसा होगा आह्वान। यहाँ पर है आधा होता है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आवाहन नहीं होगा, आह्वान होगा, ये याद रखना है। ईर्ष्या, ये आप नॉर्मली आप शब्द आप जानकारी में रहता ही है। इंद्रिय, ये वैसे तो यहाँ पर बिंदी लगनी थी पर कोई बात नहीं। इंद्रिय में दी जो द्री होती है ये बड़ी में आकर छोटी आएगी, तो इसका भी आप थोड़ा सा दिमाग में रहे। और इमारत, हाँ इमारत में भी ये ई और यहाँ पर बड़ी ई न होके ई छोटी होगी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये इस साइड वाले जो शब्द है ये शुद्ध शब्द है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं मुहावरों के बारे में। तो पहला है अंगारे उगलना। तो अंगारे उगलने का मतलब आपको पता ही है, आग उगलना, या ये वैसे आप याद रख सकते हैं जैसे कटु कथन कहना या कटु वचन बोल देना या क्रोध में आकर कुछ भी बोल देना, तो उसको बोलते हैं अंगारे उगलना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में उंगलियों पे नाचना, तो ये अपन अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, या अपन कोई फिल्म या कोई नाट्य देखते हैं तो उनमें भी ये शब्द उपयोग में लिया जाता है। तो वश में करना या हिप्नोटाइज करना, ऐसा कुछ। जैसे अकल का अंधा होना, अकल का अंधा तो आपको पता ही है महामूर्ख होता है। और अकल का दुश्मन, ये अपन जैसे आमतौर पर जो घरेलू भाषा है उसमें यूज ले लेते हैं, वो तो अकल को दुश्मन है, तो फिर यहाँ पर मूर्ख शब्द का ये थोड़ा आप दोनों को याद में रखना है। और एक अकल यहाँ पर, सॉरी अकल यहाँ है छोटा है, ये थोड़ा सा गलत है, इस बात का तो ध्यान रखें। अकल का पुतला, भाई ज्ञानी आदमी होना, विद्वान आदमी होना, जिसको मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, उसको अकल का पुतला कहा जाता है। तो ये 5 मुहावरे आपके तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में चर्चा कर लेते हैं लोकोक्तियों के बारे में। तो लोकोक्तियों के बारे में चर्चा करें तो पहला है अपना हाथ जगन्ना, तो मतलब स्वयं का कार्य स्वयं ही करना, तो ये आता है अपना काम, मतलब अपना हाथ जगन्ना। उसके बाद में अपनी करनी पार उतरना, मैं अपना कार्य सिद्ध साबित करना या अपना कार्य फलदायक होता है, मतलब जब अपन खुद से अपना कार्य करते हैं तो वह ज़्यादा, एक तो अपने को संतुष्टि रहती है कि भाई अपने हाथों से ही अपना काम पूर्ण हुआ है, और एक अगर वो फलदायक हो तो ये वहाँ पर लोकोक्ति भाई लागू भी हो जाती है। इसके बाद में अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, तो ये आप समझ सकते हैं कि अपनी मनमानी करना, किसी दूसरे मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल न बनाए रखना या एक दूसरे का सहयोग न मतलब बनाए रखना। उसके बाद में आ बैल मुझे मार, ये एकदम इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, होने को तो ये एकदम नॉर्मल है, लेकिन इसका थोड़ा सा जो अपने ये अर्थ है वहाँ पर जब ऑप्शंस आएंगे तो वहाँ पर अपन थोड़ी गड़बड़ी कर जाते हैं, तो इस चीज़ को आप याद करके चलेंगे। और मतलब इसके बाद में अपन चर्चा कर लेते हैं आँख का अंधा नाम नैन सुख। तो भाई जो बंदा आँख का अंधा है उसका तो नाम नैन सुख एक विपरीत बात हो जाती है, तो गुणों के विपरीत होना हो जाता है इसका अर्थ, तो ये आप याद रखेंगे। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो हम ये करवा रहे हैं इसका आप अगर लगातार तैयारी करते रहेंगे तो शायद आपको इतनी परेशानी ना हो, मतलब कि आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार मतलब वीडियो के दौरान इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर अगर आपका दिमाग ज़्यादा ही भाई IQ लेवल हाई है तो आप वीडियो के अंदर ही आप इनको याद कर सकते हैं, और फिर एक बार इनको नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार याद करने के बाद में इनको दिन में एक बार दोबारा रिपीट जरूर करना है, और वो भी अच्छे ढंग से। और एक बार फिर आप वीकेंड पे कर लीजिए, या मान लीजिए रविवार आता है तो उस पर आप इसको रिपीट कर लीजिए, मतलब एक दिन जरूर रिपीट करने के लिए छोड़िए। अगर आप एक ही चीज़ को 2-3 बार मतलब मैक्सिमम 3 या 4 बार अगर आप रिपीट कर लेंगे तो मेरे हिसाब से वो आपको हमेशा तक याद रहेगी। ये एक मनोविज्ञान का नियम है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और यदि मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।